भाइयों बहनों दोस्तों, भारत में राजनीतिक फिजा बदल रही है। बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनाव तमिलनाडु में संपन्न हो गए, केरला में संपन्न हो गए, केरलम में, असम में संपन्न हो गए, पुडुचेरी में संपन्न हो गए। सिर्फ एक फेज का चुनाव बंगाल में शेष है। आज जो चुनाव संपन्न हुए बंगाल और तमिलनाडु में 85% मतदान हुआ है। बंगाल के प्रथम चरण में 92% से अधिक मतदान हुआ है। और ये जो मतदान हुआ है ये भय मुक्त मतदान हुआ है। बहुत उत्साह के साथ मतदान हुआ है। जब भी भय मुक्त उत्साह के साथ मतदान होता है वो परिवर्तन का द्योतक होता है। तो इसका मतलब है बंगाल में फिजा बदल गई है और परिवर्तन निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। जो भी इकोसिस्टम के हिस्से हैं जिनको वर्तमान शासन व्यवस्था मोदी से नफ़रत भरी हुई है, इकोसिस्टम में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केजरीवाल सरीखे लोग जो धन के बल पे खरीद के अपनी हवा बनाते हैं, इसी प्रकार डीप स्टेट जो सत्ता परिवर्तन का एक्सपर्ट है वो मोदी के सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए हथकंडे अपनाता रहता। लेकिन आज बंगाल की जनता ने तमिलनाडु की जनता में मुंह पे तमाचा मार के करारा जवाब दिया है। और मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ जो मेरा अनुमान है वह 100% सत्य जाएगा। आज जो प्रथम चरण का चुनाव बंगाल में संपन्न हुआ है उसमें मेरा अनुमान है 152 सीटों में से कम 152 सीटों में 125 से लेकर 132 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसके अंदर भी भाजपा कम से कम 65 से 70 सीटों के बीच में ले जाएगी। और इस प्रकार भाजपा 180 से 85 सीटें लेकर सरकार का गठन करने जा रही है और शुभेंदु अधिकारी इसके मुख्यमंत्री होंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरा, तमिलनाडु में जो 85% मतदान हुआ, पहली बार टीवी के जो विजय की पार्टी वो सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ेगी और कम से कम वो इस विधानसभा में 20% मत लेके प्राप्त करेगी। और एनडीए का जो गठबंधन है तमिलनाडु में 147 सीटों के साथ सरकार का गठन करने जा रहा है। केरला में वामपंथी मोर्चा 62 सीटें लेके सरकार के करीब होगा। वहाँ पे त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। और एलडीएफ जो के बाद में जो यूडीएफ है, यूडीएफ भी जो है 56 सीटें लेके जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो 13 सीटें ले जाएगी, 6 सीटें अन्य लोग ले जाएंगे। और उसके अलावा असम में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है वो मेरा अनुमान है 98 सीटें लेके सरकार बनाएगा और कांग्रेस 20-22 के बीच में झूल जाएगी। और उसके अलावा पुडुचेरी में एनडीए 23 सीटों के लेके सरकार बनाएगा और इस हिसाब से बंगाल में 185 सीटें लेके सरकार बनाएगा। और इस प्रकार से सभी पांचों विधानसभाओं का आकलन कर दिया है। और आप 4 मई को इस चुनावी विश्लेषण, चुनावी भविष्यवाणियों को लॉक करके रख लें। और धन्यवाद।